हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं जस्ट 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि न्यूरल नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपको न्यूरल नेटवर्क समझना है। सो दिस 4 कॉन्सेप्ट्स आर: नंबर 1 फॉरवर्ड प्रोपगेशन, नंबर 2 लॉस फंक्शन, नंबर 3 बैक प्रोपगेशन एंड नंबर 4 ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब ये है कि जब आप कोई इनपुट देते हैं तो वो जब इनपुट हिडन लेयर से होते हुए आउटपुट तक जाता है, तो ये पूरी जो साइकिल है इसे हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं। तो कोई भी इनपुट जब मॉडल में जाता है तो ये ट्रेनिंग साइकिल है। ये जो 4 कॉन्सेप्ट है ये हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है, लाइक ChatGPT। ओके, सो जब कोई भी इनपुट हम मॉडल को देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर तो उसमें रैंडमली वेट ऐड करते हैं। वेट क्या है? वेट्स जो होते हैं ना वो एक रैंडम नंबर्स होते हैं, लाइक 0.005, 0.002। ये एक मेमोरी होता है कि ये जो समझ लें उसके याद करने का तरीका है कि ये जो इनपुट है इसमें मुझे कितनी अटेंशन देनी है। अगर कोई कार के बारे में बात की जा रही है तो कार अगर 0.05 है और कार के आगे कोई और इनपुट है लाइक व्हील, सो वो 0.2 है, सो कार इज द मेन थिंग, मॉडल विल अटेंशन मोड। ओके, सो वेट्स को आप मेमोरी की तरह समझें क्योंकि वो नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेक्टर में। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन आपको समझ आ गया। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में जब इनपुट चले जाता है वो रैंडमली वेट चले जाते हैं, उसके बाद वो कहता है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट करने के बाद वो एक आउटपुट देता है। आउटपुट जब उसका आता है तो देन यहाँ पर बात आती है लॉस फंक्शन की। लॉस फंक्शन का काम ये है कि उस आउटपुट को चेक करे रियल आंसर से कि क्या वो सही है या नहीं। अगर तो वो सही नहीं है तो वो लॉस फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि हाउ इज मॉडल रॉन्ग। सही है, वो मॉडल कैसे रॉन्ग है। सही है, तो लॉस फंक्शन तक हम आ गए। लॉस फंक्शन के बाद जब हमें एरर पता लग गया, लॉस पता लग गया, सो देन वो लॉस चले जाएगा बैक प्रोपोगेशन के बाद। बैक प्रोपोगेशन रिवर्स साइकिल करेगा, सारे लेयर से दोबारा होते हुए बैक जाएगा और वो चेक करेगा, कंप्यूट करेगा ग्रेडियंट्स को। अब ग्रेडियंट हम किसे कह रहे हैं? ग्रेडियंट हम कहते हैं कि हाउ मच वेट जो रिस्पॉन्सिबल है, वो वेट्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जो ज़्यादा एरर दे रहे हैं कि बाद में हम उसे चेंज कर पाए। सही है, तो वो कंप्यूट करेगा इन ग्रेडियंट्स को, इन वेक्टर्स को, इन वेट्स को। सो वो आखिरी में ये सारे कंप्यूट करके, ये सारी कैलकुलेशन करके वो दे देगा ग्रेडियंट डेसिन को। देन ये वेट चेंज करेगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने बड़ी ही सिंपल एंड लेट में आपको ये 4 कॉन्सेप्ट बताया, बट आप डीप भी जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, बायस है, ये पूरा एक फंक्शन है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।